वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला दिखता सबको मालूम होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एक चीज और आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हुआ? सपोज इनिशियल सब क्या रहता है? कैश। कैश तो क्या परचेस करता है? रॉ मटेरियल, दैट इज गुड्स। रॉ मटेरियल फाइनली उसको क्या करना पड़ता है? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग करने का तो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हो सके अपने कैश सेल कर रहे हैं तो डायरेक्टली फिनिश गुड्स से कैश आ जाएगा। अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो यहां से वो कहां जाएगा? डेटर्स से फिर क्या आएगा? तो अल्टीमेटली साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि आज कैश आया, फिर रॉ मटेरियल परचेज होगा, फिर अपने प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको फिनिश गुड्स। और कैश सेल हुआ तो डायरेक्ट फिनिश गुड्स से कैश आएगा, क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर्स कैसे आएगा, डेटर्स से कैश आएगा। ये तो डिफरेंस हुआ, ठीक। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल एग्जाम में अगर आए वर्किंग कैपिटल साइकिल तो इसको वर्ड में एक्सप्लेन और ये डायग्राम बना दीजिएगा, तो टीचर आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स जो पूछेगा दे देगा आपको। वर्किंग मिटा दें, लिखना इसको। हाँ, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अपने कैसे कंप्यूटेशन करेंगे वो चीज। अब इसमें सबसे पहले आपको अभी हम जस्ट बताए थे वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या बताए थे? CA माइनस CL। तो करेंट एसेट्स, अब करेंट एसेट्स का आपको मालूम हो सब डिवीजन होता है। पहला सब डिवीजन क्या है? इन्वेंट्रीज। स्टॉक। स्टॉक में भी 2-3 डिवीजन और है। रॉ मटेरियल WIP और एक फिनिश गुड्स। तीन डिवीजन है इसमें ना, ये 3। रॉ मटेरियल तो परचेज हो गया ना अपना, और WIP और फिनिश गुड्स। इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा वो समझिए एक बार इधर देखिए। अपना सपोज जितना एनुअल कंजम्पशन होता है उसको अगर हम सपोज सब में तुमको पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया रहेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब क्या है? कितने दिन का स्टॉक या कितने मंथ का स्टॉक या कितने वीक का स्टॉक या कितना डेज का स्टॉक हमको मेंटेन रखना है अपने गोडाउन में, अपने गोडाउन में। वो हो गया पीरियड ऑफ होल्डिंग। सब में मेंशन करेगा कितने 2 महीने का हमको मेंटेन रखना है या 30 दिन का मेंटेन रखना है या 4 हफ्ते का मेंटेन करना है, जो सब में मेंशन कर देगा। सपोज अगर अपने मानो एनुअल कंजम्पशन फॉर एग्जांपल हम लिए, अपने को दिया हुआ है 1200। कितना दिया हुआ है? तो 1200 को हम मंथ से डिवाइड करते हैं 12 से, तो ये पर मंथ आ गया, ठीक। डिवाइड बाय 12 इनटू पीरियड ऑफ होल्डिंग जितने महीने का। सपोज हमको मेंटेन करना 2 महीने का स्टॉक, 2 मंथ्स का स्टॉक में गोडाउन में हमेशा रहना चाहिए, तो इनटू 2। ये मेरा यूनिट्स आया तो अभी तक करके क्या आया? यूनिट्स। अब इसका हमको वैल्यू जानना है, हम किससे मल्टीप्लाई करें? रेट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट से। मींस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। प्राइस ऑफ तो मेरा आ गया वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आ गया? तो क्या बोले? जितना एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड 12 किए। ये 12 डिपेंड करेगा सम्स के ऊपर। सम्स में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग किस में दिया? मंथ में दिया है या वीक्स में दिया या डेज में दिया। सपोज सम में आपको दे दिया मंथ में, तो अपने 12 से डिवाइड किए इनटू पीरियड ऑफ होल्डिंग जितना महीने का स्टॉक हमको मेंटेन रखना है इनटू प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आइए इसको यहाँ पुट करते हैं। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 12, मंथ हुआ तो, वीक्स है तो 52 और डेज है तो सम में मेंशन कर दे टेक 360 डेज, तब 360 लेना, नहीं बोलेगा तो 365 लेना। सम में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो इनटू पीरियड ऑफ
होल्डिंग इनटू रॉ मटेरियल प्राइस, इससे वैल्यू आ गया। वैसे WIP में ये पोर्शन सेम रहेगा आपका, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वही सब में देगा, इसका अलग से सेम नहीं रहेगा, हमने सब में दिया और रहेगा आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रोसेसिंग का कितना है, अभी सम्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। इनटू हाँ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हुआ मालूम है आप लोग को, गुड्स चल रहा है मैंने स्टिल इनकम्प्लीट है, वो फिनिश गुड्स नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे अपने उसको, इनकम्प्लीट गुड्स है वो, तो इसीलिए उसको बोला गया WIP। तो उसमें सुनो, हम रॉ मटेरियल तो पूरा डाले होंगे, उसमें वेजेस और ओवरहेड पूरा यूज नहीं हुआ है, क्या यूज नहीं हुआ पूरा, वेजेस और ओवरहेड। तो वेजेस ओवरहेड अपने को कुछ कंप्लीट है और कुछ इनकम्प्लीट है, जब सब में कुछ मेंशन नहीं करता तो अपने एज्यूम करते 50% कंप्लीट है और 50% इनकम्प्लीट है। अगर सब में बोल दिया 60% या 70% तब वो लेंगे, नहीं बोले तो कितना लेंगे, हमेशा 50%। तो इसका क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल प्राइस तो पूरा रहेगा प्लस 50% ऑफ वेजेस ओवरहेड, दोनों को ऐड कर लेंगे। वेजेस ओवरहेड का कितना परसेंट लेंगे, 50%, वो प्राइस तुम्हारा यहां आ जाएगा। फिनिश गुड्स में पोर्शन सेम रहेगा, इनटू पीरियड ऑफ होल्डिंग इनटू फिनिश गुड्स मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट, मतलब रॉ मटेरियल पूरा लग गया, वेजेस पूरा लग गया, ओवरहेड मतलब पूरा पूरा आ गया, फिर रॉ मटेरियल पूरा, वेजेस ओवरहेड, ठीक है। अब स्टॉक क्या डिटेल्स आएगा, ये पोर्शन सेम रहेगा, समझ गया, ये मतलब इसके लिए इनटू, इसमें तुमको इसका ही पीरियड ऑफ होल्डिंग देगा, या पीरियड ऑफ होल्डिंग बोल देगा, या तुमको ऐसे बोल देगा क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, क्रेडिट अलाउड टू माने कितना महीना का छूट हम देते हैं डेटर्स को, 2 महीना का या 4 महीने का या 6 महीने का, तो उसको अपने POH बोलते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना महीना का, इनटू डेटर्स में कौन सा प्राइस रहेगा, रॉ मटेरियल पूरा रहेगा, प्रॉफिट सॉरी वेजेस पूरा रहेगा, ओवरहेड पूरा रहेगा, प्लस प्रॉफिट ऐड होगा, क्या ऐड होगा, तो सब मिला के क्या हो गया, वो सेल्स प्राइस इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट। अगर कैश दिया रहा तो वो सब में लिख देंगे, ये ऐड करके अपना आ जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्या कर रही है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया, लेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी से पहला क्या आ जाएगा अपना क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में अपने क्रेडिटर्स से क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, तो ये तो सेम रहेगा, ये समझ गए, तो इसके लिए इसको मत समझना, ठीक, इनटू या क्रेडिट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स कितना मिलेगा, अपने उधारी मिल रहा है, इनटू परचेज प्राइस या रॉ मटेरियल प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस लिख देते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। फिर आ जाएगा आपका वेजेस, ये सेम, इनटू पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना दिन का उधारी छोड़ते हैं लेबर को, और इनटू वेज रेट, सब पर यूनिट ही है, सारा प्राइस में जो मिलेंगे अपने। और नेक्स्ट ओवरहेड, सेम ओवरहेड रेट, फिर प्लस माइनस करके ये जो अमाउंट आ जाएगा इसको अपने बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। और सम नंबर 3, सब में अपने को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस द लेवल ऑफ एनुअल एक्टिविटी कितना है 52,000, बता दिया एनुअल कंजम्पशन 52 है। नीचे अब बताया फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और अमाउंट पर यूनिट नीचे दे दिया है। तो पेज टर्न करें, सब में अपने को नीचे बोला रॉ मेटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज कितना वीक्स, मटेरियल इन प्रोसेस 2 वीक्स, फिनिश गुड्स 6 वीक, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स, क्रेडिट अलाउड फ्रॉम बाय सप्लायर 4 वीक्स, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, और कैश का अमाउंट दे चुका है 75,000। हम बोलेंगे पहले आराम से एक सम्स देख लो, फिर हमसे दूसरा सम्स लोग बना लेना। सबसे पहले एनुअल कंजप्शन अपना 52 है, तो 52 बाई 52 से क्यों डिवाइड किया, मालूम तो सब वीक्स में है। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए सब वीक्स में दिया हुआ है। हाँ, वो नहीं, ये 52 से डिवाइड होगा पहले, ठीक। अब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है 4। अब इंटू 4, इससे क्या हो पर वीक आया, इंटू 4 किए तो अपना गोडाउन में कितना स्टॉक उसका आ गया। अब इंटू रॉ मेटेरियल प्राइस कितना है, 8 करिए 32,000। फिर WIP में भी आपने क्या होगा 52 बाई 52 इंटू कितना है प्रोसेसिंग 2 वीक्स। एक समय लेना आपस बोले लिख मुकेश भैया। अब देखो यहाँ पर क्या बोले थे, रॉ मेटेरियल पूरा लेंगे 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड, तो रॉ मेटेरियल पूरा लिए 50%। आइए वेजेस कितना देखते हैं 2, ओवरहेड 6, दोनों एक संग ले लेते हैं, फिर एक बार कर लेंगे 50। 2 + 6 कितना हो गया 8 का 50 4 और ये 12। अब इससे कितना आया देख लो, सचो 24 ना शायद, 24 आया होगा, चेक कर लेना। फिर भी फिनिश गुड्स का ये चीज सेम रहेगा, फिर इनटू कितना है फिनिश गुड्स 6 वीक्स, और इसमें तुम्हारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। कॉस्ट देखो 16 पर दिया हुआ सबने, या आपको वैसे नहीं तो ऐसे कर लो 8 + 2 + 6 16 ही आएगा अल्टीमेटली। आया तो कितना आया 96। डेटर्स 52 बाई 52 इंटू कितना डेटर्स में 8 वीक्स, और इंटू सेलिंग प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस 20 रुपया दे चुका है 1,60,000, और कैश सब में दिया है ना गिवन 75,000, टोटल 387। पक्का तो क्रेडिटर्स ये सेम रहेगा आपका, इनटू कितना है क्रेडिट का देखो 4 वीक्स है, मिला क्या, इनटू रॉ मेटेरियल प्राइस 8 होगा ना, कितना यार, और उसके बाद वेजेस 52 बाई 52 इंटू कितना है वेजेस में 1.5 मंथ, मतलब 6 वीक्स, ठीक। तो और इंटू वेजेस कितना रेट 2, कितना आया 12,000। पक्का तो, और ओवरहेड के लिए तो बोला नहीं ना कुछ, तो मिटा दो, ठीक। कितना है प्लस माइनस करके 3,43,000। इसके सामने लिख दो नेट वर्किंग कैपिटल, और इसके सामने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सम नंबर 16, सम में आपको देखिए स्टेटमेंट वही बनाना है, एनालिस्ट प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स दे दिया आपको 36,000 यूनिट्स, नीचे आपको मंथ में दिया सब कुछ, किस में दिया है मंथ में, तो अपने याद है हर बार 36/12 करते हैं, उससे अच्छा आप ये भी कर सकते हैं मंथली प्रोडक्शन निकालें अलग से। अरे बात बराबर तुम वैसे भी कर सकता है, मंथली प्रोडक्शन कितना होगा 36,000 बाई 12 कितना आ गया 3,000 यूनिट्स आ गया,
मतलब हर बार जो अपने 36 और 12 करते हो नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या लिख देंगे अपने 3000। कोई तकलीफ? इनटू पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है 1 और रॉ मटेरियल प्राइस 6 18। वर्क इन प्रोग्रेस 3000 इनटू कितना है 2 6 पूरा 50%, 4 प्लस 3 कितना आया 57 और फिनिश गुड्स 3000 इंटू 3 और 6 प्लस 4 प्लस कितना आया 1,17,000। डेटर्स में 3000 इंटू 4 15 180। कैश तो अपने को कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से कैश मिटा दो। कितना है टोटल 372,000। तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, एक्सक्लूडिंग क्योंकि कैश अभी तक निकला नहीं अपना। आगे क्रेडिटर्स 3000 कितना है इंटू 2 इंटू 6 36 और 3000 इंटू यहाँ पर क्या मंथली वेजेस एंड एक्सपेंस आप पेड ट्वाइस। समझिए इसका मीनिंग, एक तारीख पेमेंट करें और दूसरा का पेमेंट करें 16। मतलब सुनिए, हम 1 तारीख से लेकर 15 तारीख जो काम हो रहा है उसका पेमेंट कब कर दे रहे हैं 16 को कर दे रहे हैं, माने उसी मंथ पेमेंट हो जा रहा है। जो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो काम उसका पेमेंट कब हो रहा है नेक्स्ट मंथ। कितना मंथ नेक्स्ट मंथ। तो कितना दिन का आउटस्टैंडिंग रहा 15 दिन, हाफ मंथ बोल दे, क्योंकि सब मंथ में करे दूसरे मंथ में करे डाउट, तो डायरेक्टली हाफ मंथ नहीं बोल के उसको घुमा दिया। क्लियर? तो डाउट है तो यहां पर 0.5 लिख दे इंटू कितना रॉ मटेरियल का लेबर का 4 कितना आया 1506 जा रहेगा। और एक और है ओवरहेड 3000 0.5 ओवरहेड में 0.5 हो मालूम तो क्यों? तो वहां वेजेस एंड एक्सपेंस बोला है, देखिए सेंटेंस में। और इनटू ओवरहेड रेट कितना है 3 कितना आया 4000 प्लस माइनस करिए 3,25,000। ये हुआ नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, एक्सक्लूडिंग। अब आइए इसमें ऐड करते हैं अपने कैश। पेन डाउन कर लीजिए। अब सब में देखिए क्या बोला सेंटेंस, कैश इज टू बी केप्ट एट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। मैं जो नेट वर्किंग कैपिटल होगा उसका 10%। तो सुनिए, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ये जो आएगा नीचे वही होगा, उसमें कैश ऐड कर देंगे, वही तो होगा। तो इसका कितना परसेंट है कैश, मतलब अगर ये 100 है तो ये 10 है, तो ये 90 है, यही ना। तो ये 90% अमाउंट है। तो इसको क्या करेंगे अपने 3, 25, 500 बाई 90 इंटू 10 कर ले तो डायरेक्टली कैश आ जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्टली ये आएगा। ठीक, कितना आया नहीं सुनाई दिया 36167 प्लस करके 36167 आया होगा। क्यों? ये आया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। अब
आइए, जब अपने परसेंटेज दिया रहेगा सम्स में, तो अपने कॉस्ट शीट के हेल्प से बनाएंगे। किसके हेल्प से? कॉस्ट शीट। तब तक बनाने आता है? नहीं आता तो देखिए हम साइड में यहाँ बना रहे हैं। मोहित चौधरी, मोहित के नाम फेमस हुए। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना परसेंट रॉ मटेरियल बोला है? 60%। तो 60% निकालेंगे अपने किसका? 1/20, शायद 72,000। वेजेस दिया होगा शायद, कितना परसेंट? एक्सपेंस है, मतलब वही वेजेस हुआ। एक सेकंड, एक्सपेंस 15%। अरे माँ, 18, दोनों मिला दे तो 90। ये आ गया पीसी। फिर प्रॉफिट ही है, ये पीसी हो गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, सब कुछ यही हो गया। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट 25% है ना? 25% ऑफ 120, 30 हो गया, एक 20 सेल्स। अब अपने आ जाते हैं उस फॉर्मेट में, अपना हेडिंग दे देते हैं, कॉस्ट शीट। ये किसी का भी नहीं आया क्या? वर्किंग नोट अमाउंट, करेंट एसेट्स, स्टॉक। आइए देखिए स्टॉक में क्या बोला है। हाँ, डेटर्स का 2.5 मंथ, क्रेडिटर्स 1.5, रॉ मटेरियल कितना? 1 मंथ है। तो पहले आराम से समझ लो, ठीक। आपके पास रॉ मटेरियल, अपने यहाँ क्या करते थे याद हो तो? यूनिट्स लेते थे, इनटू रॉ मटेरियल प्राइस करते थे। ये ऑलरेडी इनटू करके, ये ऑलरेडी इनटू करके, तो 72,000 हम सिंपली डिवाइड बाई 12 कर दें, पर मंथ हो गया, इनटू 1 मंथ बोला है शायद 1, कितना आ गया? 6,000। क्लियर? तो और यहाँ पर लिखना भूल गया रॉ मटेरियल। उसके बाद WIP, प्रोसेसिंग पीरियड कितना मंथ्स है? 2 मंथ्स। तो प्रोसेसिंग का याद है ना, रॉ मटेरियल पूरा लेंगे, 50% ऑफ वेजेस। हाँ, तो मतलब वेजेस और एक्सपेंस एक ही, सब तुम्हारा साथ में है। वो 18,000 का 50% ले लेंगे, 9, फिर इसको डिवाइड 12 इंटू 2 मंथ्स, तो इंटू 2 मंथ्स मीन्स अपने वही कर रहे हैं। अब क्या मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, बस ये फर्क है। इसे अपने कॉस्ट शीट बनाने से ये इजी रहता है। कितना आया? 13,000, 13,500। फिनिश गुड्स है ना? कितना मंथ? 3 मंथ्स। तो फिनिश गुड्स में 70 रॉ मटेरियल पूरा आएगा, एक्सपेंस पूरा आएगा, डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 22,500। क्या फरमान भैया हो गया क्या आपका पूरा? वाह। स्टेटस, बस बस बस, ज़्यादा बात नहीं था। अपने को कितना बोला? 2.5 मंथ्स। तो सेल्स कितना है? 1/20। कई बार समझ पे बोलते कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, तो डेटा सेट कॉस्ट लेंगे उस केस में। डेटा सेट मतलब कौन सा लेंगे? 90,000। कौन सा लेंगे उस केस में? डेटा एट कॉस्ट बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा। 1/20 बाई 12, 2.5 है ना सर? कितना आएगा? 25 हो गया। अब टोटल कितना हो गया? 6 है क्या? बोले तब तो हमको लगा नहीं है। कितना है कैश? 5। टोटल 72। लेस करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में रॉ मटेरियल बाई 12 इंटू 3/2
1.5 मंथ है क्या? 1.5 लिख देना। ठीक, 3/2 भी राइट है। कितना? 9। कोई 15 बोला शायद। और एक्सपेंस का है क्या? नहीं है क्या एक्सपेंस का? नहीं है ना? एक्सपेंस का नहीं है ना? तो कितना आया? 63। ये हो गया आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया? लिख लीजिए, कुछ लिखना है तो हम लोग आगे बढ़े। सब में अपने को नीचे देखिए लास्ट लाइन में दे दिया 1,20,000 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है? 1,20,000। अरे स्टॉक रॉ मटेरियल 1,20,000। सर कैश और क्रेडिट से कुछ बोल दादा वो तो नीचे डेटस में आएगा ना। कहाँ थे हम लोग? हाँ 1,20,000। रॉ मटेरियल कितना है? 30 इंटू कितना मंथ? 1 मंथ। 1/12 कितना आया? 13 लाख। 3 लाख पक्का तो? WIP 1,20,000 इंटू 30 पूरा 50% ऑफ 20 प्लस 25। रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 30, वेजेस आपको दिया हुआ है 20 और 100 रुपया दिया है सेलिंग प्राइस। परसेंटेज बोला है ना, प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25% ऑन सेल्स। तो 25% ऑफ 100 25। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर ओवरहेड। $25 और इनटू कितना मंथ है? हाफ मंथ। तो 0.5/12 कितना आया? 2625। और उसके बाद फिनिश गुड्स नहीं है। डेटस 1,20,000 इंटू 100 रुपया इंटू कितना मंथ बोला है? 3/12 इंटू, हाँ ये टोटल सेल्स है। इसमें क्रेडिट सेल तुम्हारा हुआ है 70% इंटू 70%। कितना? 21 लाख पक्का तो? ना ना बोला तो नहीं है। कैश गिवन टोटल कितना हुआ? 2,762,500। ये आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लेस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में रॉ मटेरियल ले लेंगे 1,20,000 इंटू 30 इंटू 1.5 कितना आया? 45। और वेजेस 1,20,000 इंटू 30 0.5 है ना? 1 लाख पक्का तो? 1,20,000 इंटू 25 कितना मंथ? 1 मंथ। कितना? 2,50,000। तुम 25 बोलती है, कितना पर कंफ्यूजन हो जाता है? 1962,500। ये हो गया नेट वर्किंग
कैपिटल। सम्स कंप्लीट। सम्स में अगर था कुछ नहीं। आइए 19 नंबर में आपको क्या बोला है, सम में आपको नीचे बता दिया 480 लाख है तो अपने रुपीज इन लाख ही करके कर रहे हैं, अन्य फायदा इतना बड़ा अमाउंट। ठीक, तो 480 इसको हम डिवाइड 360 डेज बोला ही नहीं, ईयर लेना है, मालूम है ना। 360 से डिवाइड कितना दिन बोला, रॉ मटेरियल कितना दिन रहेगा, 18 दिन रहेगा, इंटू 18 23.99 तो 24 ही हो गया तो। हाँ ठीक, WIP कितना है आपका, 12 दिन। तो 480 पूरा लेंगे, 50% ऑफ वेजेस ओवरहेड 240 प्लस 180 डिवाइड बाई 360 इंटू 15 दिन है ना, 12 ठीक है, 12 कर दे रहे हैं, 23। कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा बस। डेटर्स में आपका आ जाएगा टोटल से 1000। फिनिश गुड्स है क्या, फिनिश गुड्स में 480 प्लस 240 प्लस 180 बाई 360 इंटू कितना बोला है, 10 डेज। और कैश तो है नहीं ना सर, वो तो निकालना 10% करके, तो बाद में निकलेगा। और डेटर्स में 1000 ले ले, सेल्स इनटू कितना डेज बोला है, 20 डेज, 20 बाई 360 कितना आया, 55 या 45 पॉइंट भी है क्या इसमें, पॉइंट है तो बोल, ये लैक्स में एक्चुअली है, तो 5-6 कर दे। अब क्रेडिटर्स में अपना आ जाएगा रॉ मटेरियल 480, क्रेडिटर्स का कितना बोला नीचे, 20 डेज कर 20 डेज क्रेडिट, हाँ 30 डेज ना, 30 डेज 30 बाई 360 आगे 40। और वेजेस में आपका हो जाएगा 240, वेजेस का बोला है कुछ नहीं बोला तो नहीं होगा, नहीं है ना, तो नहीं लिखते, बिठा दिए। इस सबको ऐड करके कितना आया, 127 और माइनस करके 87.56 ये विदाउट कैश आया, याद है ना, नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश और ऐड कैश और नीचे आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो समझ लीजिए पहले भी शायद बताए थे ना लास्ट क्लास, ये अगर 100 होगा तो 10% बोला है ना, तो ये 10 होगा तो ये 90 होगा, तो ये 90% है, तो अपना हो जाएगा 87.56 बाई 90 इंटू 10, बोलिए 9.72 97.288 हो गया, सबमिट। 11 नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस एक्टिविटी ऑफ लेवल कितना, 50%। द कैपेसिटी कितना है अपना, 240,000 यूनिट्स पर एनम, उसका 50% प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 10 है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तुम्हारा 3, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2.5, ओवरहेड 50,000 सॉरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50,000 और टोटल कितना है 2,50,000। रॉ मटेरियल ने स्टॉक ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें रॉ मटेरियल नया चाहिए। रॉ मटेरियल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर के लिए अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, आप मेरे पास सुनिए, करेंट लायबिलिटीज में डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग हो सकता है, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता,
क्यों? इस चीज को बस ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन, क्लियर ना? तो आइए अपने इसमें भी कॉस्ट शीट बना लेते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। या बिना कॉस्ट शीट के कर लें? ठीक भैया, बना लेते हैं। आपका एनुअल प्रोडक्शन है 2,40,000 और कैपेसिटी यूटिलाइज 50%, तो 50% ऑफ 2,40,000 1,20,000 अपने यूटिलाइज कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल 1,20,000 इंटू रॉ मटेरियल प्राइस कितना है? 3 है ना? 3,60 और लेबर 1,20,000 2.5 कितना है? और लेबर के बाद तो पहले प्राइम कॉस्ट हो गया है, तो 660 और ओवरहेड में आप दिखा दीजिए फिक्स और वेरिएबल। फिक्स आपका हो गया डेप्रिसिएशन, फिक्स क्या हो गया? कितना अमाउंट? और टोटल कितना दिया था ओवरहेड? 2,50,000। तो 2,50,000 में से माइनस डेप्रिसिएशन 2,00,000, 9,10,000 क्या? ये हो गया अपना COP, ठीक। और यही अपना हो गया COGS, यही हो गया COS, समझ गए? तो और उसके नीचे सेल्स अपने को 10 रुपीज़ बोला था ना, 10 इंटू 1,20,000 12 लाख। इसके लिए भी कैलकुलेटर चला रहा है, माइनस करके अपना आ जाएगा 290। अब अपने बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स, स्टॉक, करंट एसेट्स और स्टॉक। इसमें स्टॉक में तुम्हारा आएगा पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना होगा? 3,60,000। अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग मंथ में दिया है, वीक्स में, किसमें? मंथ में। तो डिवाइड 12 और ये कितना मंथ? रॉ मटेरियल 1 मंथ 30,000। और उसके बाद WIP में रॉ मटेरियल पूरा आगे 50% ऑफ वेजेस 3 लाख प्लस ओवरहेड। यहाँ पर ओवरहेड क्या दोनों लेंगे या एक लेंगे? दोनों लेंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, गुड्स तो बन रहा है ना, तो गुड्स बन रहा है तो नेचुरली दोनों यूज हुआ होगा। लायबिलिटी खाली रहेगा वेरिएबल वाला, फिक्स वाला नहीं हो सकता। मैं यूज तो दोनों हुआ होगा। कितना आपका आ जाएगा ये? 50 और 2 डिवाइडेड बाई कितना मंथ है? ना मंथ कितना है? 2। अब कितना आया? 105,833 ना? पॉइंट तो लिखेंगे नहीं अपने। फिनिश गुड्स में आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,10,000 बाई 12 कितना मंथ? 2 मंथ्स। कितना आया?
1516 151 667 151 667 667 कर देते हैं। हाँ फिर तो फिर डेटर्स के लिए कुछ बोला है? डेट अलाउड टू डेटर्स 3 मंथ्स है, तो डेटर्स में सेल्स ले लें 12 लाख बाई 12 इंटू 3 है ना, कितना आएगा? 3 लाख। टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश सर वो 3/4 नहीं होगा क्या? बोला है क्या सब में ऐसा? हाँ, और नीचे बोला है 1/4 ऑफ आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट कैश। 1/4 आउटपुट अपने बेच रहे हैं कैश में, तो क्रेडिट में कितना बेच रहे हैं? तो इंटू 3/4 इसको कर दीजिए फिर 2,25,000। 2,25,000। अब टोटल 5,120 इसको 2,25,000 कंसिडर किए तो yes बोल 12,500 12500। अब करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स में अपने ले लेंगे रॉ मटेरियल और डिवाइड बाई 12 इंटू कितना है? 111 कितना? 30। फिर आपका आ जाएगा लेबर का कुछ है क्या? वही लेबर वेजेस एक ही हुआ, हाफ मंथ लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ बोला है, तो 0.5 बाई 12 कितना आया? 12,500। और उसके बाद एक और है ओवरहेड। अब यहाँ पर लेंगे वेरिएबल, ठीक? कितना मंथ है? 1 मंथ। कितना आएगा? 1,667। अब मशीन चला दीजिए। 4,53,333 ना, ये आ गया नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश। अब ऐड कर दे कैश आपको कुछ बोला 10% है, कितना परसेंट? 10% ऑफ नेट ना, तो 90% हुआ, तो 4,533 बाई 90 इंटू 10, ठीक? कितना अमाउंट आया? 50370 यही तो। अब टोटल मार दीजिए। क्या हुआ? 5,03,703 ना। ये अब कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। पंद्रह नंबर प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो 5,20,000। आपने यूज कितना कर रहे हैं? 80%। कैपेसिटी यूटिलाइज 5,20,000 इंटू कितना परसेंट? 80%। 4,60,000 16। धन्यवाद। रॉ मटेरियल 40% बोला है, तो रॉ मटेरियल 40% ऑफ 20 8। लेबर 30% ऑफ 20 और ओवरहेड है अमाउंट में दिया हो ना, ठीक। और बस प्रॉफिट तो नहीं बोला ना, तो अपने रॉ मटेरियल अपने ले लेंगे 8 इंटू 4,16,000 कितना? 33,28,000 और उसके बाद लेबर 6 इंटू 4,16,000 24,96 24,96,000
दोनों को ऐड करके 52 lakh 58 lakh. sorry 52 lakh 48 lakh. 54 58 58 lakh 24,000. ये हो गया पीसी। और फैक्ट्री ओवरहेड या सिंपली ओवरहेड लिख लेते हैं। आपको ओवरहेड में क्या बोला है सम्स में? 32,000 है, उसमें इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, फिक्स वेरिएबल 8 और 32 माइनस 8 कितना हुआ? 24। दोनों मिलाकर पर वीक है क्या? 8,000 पर वीक। ओवरहेड भी हो गया। एक सेकेंड, अपने बना किसका रहे हैं? एनुअल बना रहे हैं तो आपको तो आपने 4,16,000 एनुअल कैपेसिटी लिए हैं। अच्छा 8,000 इंटू 52 कितना होगा? 4,16,000 और इसमें भी इंटू 52 12,48,000। अब सब मिलाकर 74 lakh 88 74 लाख। ये अपना क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और नीचे देखो सब में वहाँ पर बोला है फिनिश स्टॉक में कितना इंक्लूड कर रहा है यूनिट्स? 24,000। नंबर 3 नंबर प्लान स्टॉक विल इंक्लूड 24,000 यूनिट्स। मिला ना? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सुनिएगा, ये जो अपना कॉस्ट आया है ये 4,16,000 यूनिट्स का है। जैसे अपने कॉस्ट शीट में करते थे 7488,000 डिवाइडेड बाई 4,16,000 करके क्या है? 1 यूनिट का आ गया। अपना कितना यूनिट्स है? इंटू 24,000। माने आपका क्लोजिंग स्टॉक मैंने जो निकालना था ऐसा दे दिया डायरेक्टली। कितना आया? 4,32 माइनस करिएगा 70 lakh 56 ये अपना आ गया COGS COS और उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स 20 रुपीज़ है इंटू 4,16,000 कितना? 83,000 और माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा प्रॉफिट 12 लाख 64,000 ये आ गया प्रॉफिट। अब बना लेंगे अपने ये यहाँ पर जब अपने फिनिश स्टॉक लेंगे ना, उस फिनिश स्टॉक में डायरेक्टली लेंगे अपने वैल्यू 4,32,000। यही चीज मेन टेक्निक था। कितना लेंगे? कंप्लीट करिए अब। जब आप मोहित चौधरी स्टॉक रॉ मटेरियल कितना? रॉ मटेरियल 33 28 डिवाइड बाई 52 3/52 बताइए। 1,92,000. और WIP 33 28 प्लस 50% ऑफ 2496 प्लस 416 और प्लस 1248 डिवाइडेड 52 कितना वीक्स है? 2 कितना आया? 2,08,000 और फिनिश गुड्स 432 डेटर्स सेल्स कितना है? 8322 इंटू 75% क्रेडिट सेल 25% कैश सेल बोला है ना, और बाई 52 कितना? 5 वीक्स है तो कितना आया? टोटल 14,32,000 14,32,000 लेस
करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 3328 कितना है 52 तो 1 वीक है 1 मंथ है तो 1 मंथ है तो 4 वीक्स हुआ 256 और खत्म नहीं लेबर 2496 लेबर 496 2496 डिवाइड बाय 52 डिवाइड बाय 52 96 ओवरहेड में है हाँ 12,48,000 12,48,000 into 2 by 52 48,000 48 हाँ खत्म बस अब तो क्लियर Last को 10%. 21वें सम्स में वर्किंग ज्यादा है, सम्स से ज्यादा वर्किंग है। सबसे पहले अपने पास सम्स में मिस्टर रॉय वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बोल दिया कि कोशिश रे तुम्ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस है मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक पहला चीज। अब आगे सेल्स आपको दे दिया 60 lakhs और ही हैज एस्टिमेटेड फिक्स्ड एक्सपेंस 10,000 पर मंथ, वेरिएबल एक्सपेंस विल इक्वल टू 2 months ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ टर्नओवर और एवरेज एक्सपेक्ट क्रेडिट पेड अलाउड टू डेटर्स कितना है 1 month, एवरेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट पेड फ्रॉम सप्लायर 15 days, ही एक्सपेक्ट टू टर्नओवर हिज टाइम्स 5 times इन अ ईयर और कैश बैलेंस कितना रहेगा 1 month एक्सपेंस, जीपी बोला 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है आप लोग को रेशियो बचपन में किए होंगे सर, अभी भी अपने रेशियो ना आप लोग कभी नहीं कराए, अभी है अभी करवाए नहीं, अरे बोले अभी करवाए नहीं, पूरा बात तो सुनेगी। हाँ हाँ सबसे पहले अपने सेल्स में वो वाला रेशियो लेंगे जिसमें सेल्स का यूज हो, कौन सा यूज हो सेल्स का। तो आप देखो पहले दिया हुआ नंबर सी में एवरेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स कितना मंथ है 1 month, इसको अपने डेटर्स वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डेटर्स वेलोसिटी, उतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखकर। कितना है 1 month ना, देखो अगर मंथ में होता है तो अपने यहाँ यूज करते 12, अगर वो डेज में होता तो इसको यूज करते अपने, ठीक है वीक्स में होता तो 52। सर ये काम तो वैसे भी लैब पीरियड वाला ही करेगा, लैग पीरियड तो लैग पीरियड ही तो ले रहे हैं। वो बस अब देख पहले एक बार यहाँ पर अपना आ जाएगा तुम्हारा डेटर्स बाय सेल्स, ये आपका फॉर्मूला है डेटर्स वेलोसिटी का 12 इंटू डेटर्स बाय सेल्स, एक्चुअली होता है एवरेज डेटर्स, मैं एवरेज यहाँ लेंगे नहीं मालूम ना क्यों, हम पहले लाइन पहले से स्टार्ट न्यू बिजनेस मतलब ओपनिंग कुछ नहीं है, ओपनिंग कुछ नहीं है तो इसलिए आपके डायरेक्टली क्लोजिंग डेटर्स आ जाएगा इससे। तो डेटर्स आपका कितना आएगा इससे 1 month, तो 1/12 इंटू सेल्स अपने निकाल चुके हैं, मैं सॉरी निकाल के दिया हुआ है उसमें 60 lakhs तो आएगा 5 लाख, ये अपने निकालिए सेल्स सॉरी डेटर्स, क्या निकालिए डेटर्स से हम अपने चलते हैं ही एक्सपेक्ट मिला आप लोग को टर्नओवर स्टॉक कितना टाइम्स दिया है 5 times, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको 5 times दिया हुआ है, जब भी टाइम्स में देगा तो समझ लेना टर्नओवर रेशियो है और मंथ में दे दिया तो वो वेलोसिटी है। तो इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, बट एवरेज लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। तो अब अपना इसमें रहा ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है, बट जीपी रेशियो है, क्या दिया हुआ है जीपी रेशियो कितना परसेंट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स मेरा कितना हो जाएगा 125, तो अपने जीपी निकाल लेते हैं यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या हो जाएगा 60 lakhs
बाई 125, समझ आ गया? तो क्यों, और इंटू क्या कर लेंगे, कॉस्ट 100 इंटू 100 कर लेंगे, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कितना आया? 48 लाख। 48 लाख, सही में? तो हाँ सर। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 48 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉक कितना आया? 9,60,000। ये अपना क्या आ गया? स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला भी होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 48 लाख है, ओपनिंग मेरा नील होगा, याद है रीजन, न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ था, प्लस परचेज और क्लोजिंग अपने निकाले हैं 960। तो इससे मेरा क्या आ गया? परचेज 48 लाख प्लस 960 कितना आएगा? 40,000। कितना? 14,40,000। ये अपना आ गया ये परचेज। इस परचेज को यूज कर लेंगे क्रेडिटर्स वाले में। किसमें यूज कर लेंगे? क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स वाला क्या है अपना? आ गया क्रेडिट पीरियड 15 डेज। तो इसको क्रेडिटर्स वेलोसिटी 15 डेज दिया तो हाफ मंथ ले ले, ठीक रहेगा। 12 इंटू क्रेडिटर्स बाई परचेज, तो इससे मेरा आएगा क्रेडिटर्स 0.5 इंटू परचेज कितना आया था रे? तो 14,40,000। गलत है क्या? कितना है भैया? 48 लाख तो वैसे ही। हाँ ये बात ऐसे है। 60,000। कौन बताया था ऐसे? चलो अभी कितना आएगा? कितना आया? 57,60,000। अब इसको इंटू करिएगा, 2,40,000 से अपना क्रेडिटर्स भी आ गया। आप देखो अपने वर्किंग कैपिटल क्या क्या चाहिए अपने को? स्टॉक चाहिए, आ चुका है। उसके बाद क्या चाहिए? डेटर्स चाहिए, आ चुका है। क्रेडिटर्स चाहिए, वो भी आ चुका है। अब क्या बचा? इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक अपने को ये बोला है कैश होल्डिंग। कैश अपने कितना होल्ड करेंगे? 1 मंथ एक्सपेंस। आइए, कैश के लिए आपको बोला है एक महीना का जो खर्चा वो अपने पास होना चाहिए। तो एक्सपेंस तो 2 टाइप का होता है, फिक्स आपको ऑलरेडी दे दिया 10,000 पर मंथ, ठीक। और वेरिएबल एक्सपेंस 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ 60 lakhs। ये तो मंथली एनुअल हुआ, तो टर्नओवर भी एनुअल ही है। इसको डिवाइड 12 कर देंगे तो कितना आया? 10। तो दोनों मिला के हो गया 20। तो हमको कैश कितना चाहिएगा? 20,000। अब शायद कुछ नहीं बचा ना? नहीं। अब खाली बचा है तो करेंट एसेट्स में आ जाएगा स्टॉक जो अपने निकाल चुके थे 9,60,000। डेटर्स वो भी निकाल चुके थे 5 लाख। और उसके बाद कैश 20। कितना हुआ सब मिला के? 14,80,000 माइनस क्रेडिटर्स और एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग कुछ बोला नहीं ना? ठीक है, माइनस करके 12,40। ये हो गया अपना वर्किंग कैपिटल। ये था छोटा सा सम्स। इसमें कुछ नहीं था। हाँ अपने 60% कैपेसिटी में 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1% में कितना होगा? 24/60 और 100% में 24/60 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 40,000। ये अपना एनुअल कैपेसिटी हो गया, ठीक। 2012 में
आपने डिसाइड किया अपने कितना यूटिलाइज करेंगे 90%। तो कैपेसिटी यूटिलाइज इक्वल्स टू कितना होगा 90% ऑफ 40,000 36,000 कितना यूज करेंगे। अब वर्किंग 60% 90%। सबसे पहले करंट एसेट्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल। 60% तो रॉ मटेरियल दिया हुआ तुमको डायरेक्टली, कितना अमाउंट था 20, यहाँ लिख देंगे और 90% का वर्किंग कर लेंगे अपने। यूनिट्स कितना है 36,000 बाई 12 इंटू पेड ऑफ होल्डिंग कितना निकाले थे 2 और रॉ मटेरियल प्राइस कितना है सॉल्व करके 36,000। WIP करें 36,000 बाई 12 इंटू अपना हो जाएगा 0.5 5 प्लस 50% ऑफ 3 प्लस 2 प्लस होगा कितना आया 11,720 और इसका कितना था 60% वाले का 8,000। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में अपना आ जाएगा 36,000 बाई 12 इंटू कितना मंथ है 1.5 और 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या गड़बड़ किसका ये 12,000 ठीक है। सर आप है ना ऐसे कर लो ना, हम अलग से मतलब डायरेक्ट अमाउंट निकाल के सर वहाँ पे बंद नहीं होगा, वहाँ पे बोल रहा है ओहो एक सेकंड ये फिक्स ओवरहेड है क्या सब इसमें। ठीक 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 फिक्स ओवरहेड है ना। ये वाला वर्किंग कॉपी कर लिए क्या, मिटा दे इसको लिख लीजिए पहले। फिक्स ओवरहेड है ना, फिक्स समझ गया। तो यूनिट्स भरेगा मैं खर्चा नहीं भरेगा। और इसमें तो अपने रॉ मटेरियल कितना यूनिट्स इसमें 24,000 है ना और यहाँ 36,000। रॉ मटेरियल प्राइस कितना था 5 इंटू कितना आया 1,20,000 और इसमें 1,80,000 और वेजेस कितना है 3 ना 3 इंटू 24 72 1,08,000 और ये दोनों ऐड कर लें 192 88। ये क्या हो गया अपना पीसी ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल। फिक्स कितना रेट है फिक्स 1 है तो 1 इंटू 24,000 रहेगा। 24 से यहाँ भी होगा 24 से यहाँ भी होगा ये चीज। और वेरिएबल आपका कितना है 2 रुपया। तो 2 रुपया इंटू 24,000 48 72। ये चीज चेंज हो रहा था अपना कि वहाँ पर अपने फिक्स वाला अमाउंट सेम रहेगा। ये अमाउंट कितना गया ऐड करके 264,000 और ये 3,84,000 और प्रॉफिट उसके नीचे सेल्स
कितना दिया हुआ है? 13 इंटू 24,000 3,12,000 ₹10 रेट है क्या? नहीं 13 13 बता। 3,12,000 और ये 4,68,000 प्रॉफिट 48,000 48। 84 तो इसको चेंज कर ही लेते फिर, समझना ठीक रहेगा। अपने पहले भी ऐसा किए, याद है ना, कॉस्ट शीट बना के। अरे आइए, रॉ मेटेरियल पे कितना ले लेंगे? 180 बाई 12 कितना मन था? 20 से 30 एरिया आएगा। और WIP में अपना रॉ मेटेरियल पूरा लेंगे 180। 50% ऑफ किसका किसका लेंगे? 1 लाख वेजेस वेजेस 1,8 और फिक्स्ड और वेरिएबल फिक्स और वेरिएबल 24 72 और बाई 0.5 0.5 कितना आया? 11,500 पक्का तो? हाँ सर, हम अभी किए फिर फिनिश गुड्स में तुम्हारे ले लेंगे अपने 3,84,000 384 ले लो डायरेक्ट बाई 12 इंटू कितना? 1.5 कितना? 48,000 और ये 33 दिया 33। और कैश है नहीं, नहीं डेटर्स में अपने ले लेंगे 468 बाई 12 इंटू 3 कितना आएगा? 1,17,000 1,17,000। और इसका 78 दिया टोटल 139 फर्स्ट वाला था, और बाद वाला 2,66,750 2,06,750 6,000 या 66,000? नहीं 6,000 तुम जैसे डर के बोले, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नहीं सर 6,000 लेस करेंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, इसमें रॉ मटेरियल ले लेंगे 180 बाई 12 3 कितना? 45,000 और 60% वाले का 30,000 और वेजेस कितना है? 3,000 ना। और इसका निकालना है 1,08,000 1,08,000 बाई 12 0.5 कितना आया? 4,500 और लास्ट बचा है ओवरहेड। ओवरहेड में किसको किसको ले लेंगे? 24 प्लस 72 और इंटू 1 कितना आया? 8,000 8। हाँ और इसका 6,000 अब इसका 1 लाख आएगा, 1 लाख उसका 1,49,250 49,250। अब सुनो, सब में आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल बोला है, आपको अभी चाहिए 1 लाख, एडिशनल कितना चाहिएगा? 49,250 तो नीचे एडिशनल वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 90% माइनस 60%, 149,250 माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 49,250। ये एक छोटा सा सम में आपको देखो एक ही अमाउंट दिया हुआ है पूरे सम में, सेल्स 1,30,000 और नेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया 25%, बाकी और कोई अमाउंट दिया ही नहीं है। तो एनुअल सेल्स 1,30,000
इससे माइनस कर दे प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, मालूम नहीं वाला 1/5 ऑफ 1,30,000 26 माइनस करके 1,04,000, ये अपना हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अपने पास सबसे पहले अपने क्या लेंगे, इसमें 3 ही आइटम दिया है पीरियड ऑफ होल्डिंग में। देखिए आप, एक दिया है स्टॉक, दूसरा दिया डेटर्स और तीसरा दिया है क्रेडिटर्स, और एक नीचे दिया कैश का बैलेंस। तो आइए पहले स्टॉक को ले लेते हैं। स्टॉक में बोला एवरेज स्टॉक कैरिंग टू मीट सेल्स, मतलब फिनिश गुड्स हो गया। कौन सा हो गया, कितना वीक्स है, 4 वीक्स। तो फिनिश गुड्स अपने क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लेंगे। कॉस्ट शीट में भी अपने किया था, तो 1,04,000 डिवाइड बाय 52 इनटू 4 वीक्स 8,000। उसके बाद डेटर्स अपने सेल्स पर ले ले। हाँ, 1,00,000। तो सेल्स अपना कितना, 1,30,000 8 बाय 52 20,000। और फिर कैश गिवन कितना दिया हुआ है, सब मिला के 33 लेस करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएगा तो कितना आ जाएगा, 1,40,000 लेंगे। कितना बोला है, 6 बोला है, तो 6 बाई 12 माइनस करके 2100, ये आ गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। सम 10 मार्क्स में आया था ये। हाँ, बट बनता कितना जन से मैटर है। ओह, सेल्स कितना दिया अब अपने को, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स ना, 36 9 लाख माइनस करके कॉस्ट आ गया। ठीक, अब रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ आपको, वेजेस 16-20, या जब पीसी इसमें एक सेंटेंस क्या वो देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 80,000 मिला था आउटस्टैंडिंग, ठीक, कितना रुपया है, 80,000 इंटू 960, टोटल मिला कितना हुआ, 25 लाख 25,80,000। इसमें अपने कौन सा लिए, कैश वाला कंसीडर कर लिए, ये अपना टोटल आ गया। टोटल से कैश वाला माइनस करने क्या बचेगा, डेप्रिसिएशन, जो सब में हिडन था मेन चीज। या इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर दो, इजी रहेगा, और कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन अपना आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो तो टोटल में आ जाएगा ना आपके। अपने यहाँ पर जो लेंगे अपने को विदाउट लेना पड़ेगा। अगर वो एक से रुक जा, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 27
माइनस 2580 1,20,000। ये अपना आगे डेप्रिसिएशन। अब इसको लेकर अपने बना लेंगे पहले क्या, कॉस्ट शीट, और उसके बाद अपना सम बन जाएगा। सम में पीरियड ऑफ होल्डिंग सब चीज का दे चुका, आपको हम दिखा दे रहे हैं। सेल्स का आपको 2 महीना दे चुका, सप्लायर का आपको 2 महीना बोल दिया है, वेजेस आपको कितना बोल दिया 1 मंथ मिला, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना बोल दिया 1 मंथ, और डायरेक्टली तुमको आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे चुका 80,000 रुपया। तो आप बनाओगे तो डायरेक्टली 80,000 भी लिख सकते हैं अपने। हो गया। आगे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपको बोल दिया पेड क्वार्टरली में 3 महीना का, तो प्रीपेड सेल एक्सपेंस आ जाएगा करंट एसेट्स में कितना आ जाएगा 1,20 इंटू 3/12, और कंपनी सेल वो हो गया। डेप्रिसिएशन आपको बोल दिया काउंट ऑफ अपने प्रमोशन, ठीक। अब इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपने कितना रखते हैं 1 मंथ, मतलब 1/12 स्टॉक, मतलब कौन सा लेंगे रॉ मटेरियल ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, और फिनिश गुड्स आपको बोल दिया वो भी 1 मंथ, तो फिनिश गुड्स अपने ले लेंगे। और उसके बाद क्या बचा आपका कैश बैलेंस आपको बता दिया है 1 लाख रुपया, और बाद में प्लस माइनस से जो अमाउंट आएगा उसमें आप ले लीजिएगा क्या 25%, और नीचे कंपनी बोल दिया कैश कॉस्ट बनाना है। किस बेसिस में बनाना है, कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट समझ गए बात को, कॉस्ट बेसिस पर। किस बेसिस पर बनाना है अपने को, कॉस्ट बेसिस पर, ठीक है। और कुछ नहीं, सम में मेन सम्स में यही था।